चलिए टॉपिक हेडिंग डालिए, बौद्ध रिलीजन। बौद्ध रिलीजन दोनों सेक्शन आज कवर करेंगे। पहले आधा सेक्शन, फिर आधा सेक्शन। आधा का मतलब 10:30 तक ये स्लॉट लेते हैं, फिर 10:30 से 12 का स्लॉट ले लेंगे दूसरा वाला, ठीक है। बौद्ध रिलीजन मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस करके सब चीज़ें बता दी थी कि इसका इनिशिएशन कैसे होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बढ़ता है, उसके बाद वैदिक आता है, और वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक आता है। इस पूरे दौर में जो सबसे ज़्यादा जिस रिलीजन की ग्रोथ होती है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग इस रिलीजन मतलब इस सेक्टर को या इस टाइम पीरियड में अपने आप को डेवलप करते चले गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोअर क्लास के होंगे, जो लोगों को ब्राह्मण के जो रिचुअल्स थे या मंदिर थे उसमें एंट्री अलाउ नहीं थी। तो लॉजिक बात है, वो सभी लोग क्या ढूंढेंगे? अल्टरनेट ढूंढेंगे कि साहब मंदिर जाने का हक तो सबके पास है ना, खाली ब्राह्मणों का तो नहीं है। तो ब्राह्मण लोगों ने चूंकि एक तरीके से मंदिर पे आप कह सकते हैं कंट्रोल कर लिया था, डोमिनेंस कर लिया था। तो उस समय की जो पब्लिक थी वो पब्लिक अल्टरनेट ढूंढ रही थी किस चीज को लेकर के? रिलीजियस काम धाम को करने के लिए। तो उसके जो रिलीजियसली डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति आगे आते हैं उनका क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। उन्होंने क्या दिया? सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिया कि अगर आप हिंदू रिलीजन में नहीं हैं या ड्यू टू सम रीजन आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे जो गेट हैं वो आपके लिए क्या हैं? खुले हुए हैं। तो एक नया धर्म चलाया था किसने? महात्मा बुद्ध में। और इसी में अराउंड मान के चले 10-20 साल आगे पीछे दूसरा कौन सा रिलीजन चलता है? जैन धर्म चलता है, ठीक है। तो बौद्ध और जैन धर्म का विकास क्यों हुआ, ये क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, वाई इट डेवलप। वाई इट डेवलप, इसका विकास क्यों हुआ? वाई इट डेवलप, इसका विकास क्यों हुआ। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका विकास क्यों हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? क्यों हुआ था बता दिया मैंने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध के लिए। अब आइए इंट्रोडक्शन, मतलब शुरुआत करते हैं। बौद्ध रिलीजन को जानने से पहले महात्मा बुद्ध को जान लीजिए। तो इंट्रोडक्शन, महात्मा बुद्ध का इंट्रोडक्शन। तो महात्मा बुद्ध का शुरू में महात्मा नाम नहीं था, उनके बचपन का नाम देखिए। तो पहले तो नाम इनका क्या था? गौतम बुद्ध। फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल नेम इनका नाम था गौतम बुद्धा। ओरिजिनल नेम गौतम बुद्धा। दूसरा, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस। बचपन का नाम मैंने बोला ही नहीं अभी, मैंने ओरिजिनल नेम बोला खाली, गौतम बुद्ध। बर्थ प्लेस लुम्बिनी, लुम्बिनी ब्रैकेट में तराई ऑफ नेपाल। नेपाल का जो तराई वाला सेक्शन था वहां पे इनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। तराई ऑफ नेपाल। ये लुम्बिनी नाम का ध्यान रखना, विलेज है। और चाहिए तो लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट है, लुम्बिनी विलेज है, और नेपाल कंट्री है। क्लियर हो गया। टाइम है 563 बीसी। 563 बीसी टाइम है। बीसी ध्यान रखिएगा। मम्मी का नाम महामाया। मदर्स नेम, भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से। मदर्स नेम महामाया। पिता का नाम सुद्धोधन। पिता का नाम सुद्धोधन। सुद्धोधन। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ डे ऑन बर्थ। सेवंथ डे फ्रॉम बर्थ, जन्म से 7वें दिन। सेवंथ डे फ्रॉम बर्थ, मदर डाइड। मतलब जिस दिन पैदा हुआ उसके 7वें दिन इनकी क्या होती है? मम्मी डेथ हो जाती है। तो बच्चा बहुत छोटा है, 7 दिन का ही हुआ बच्चा, तो ऑब्वियस है उसको नरिश करने का काम करेगा। तो वो नरिशमेंट किया था इनकी मौसी ने। लिखिए, फर्दर नरिश्ड बाई हिज आंट। उनकी मौसी है, एग्जैक्टली इंग्लिश में सब आंटे हैं। मौसी ने किया था, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्टार लगाइएगा। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ये है मौसी का नाम, प्रजापति गौतमी। इन्होंने किया था
नरिशमेंट। यहाँ तक फैक्ट समझ में आ रहे हैं? पैदा हुए 7 दिन बाद डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने पालना शुरू किया। अब पहुँचते हैं हम 16 ईयर में। कहानी कुछ इस तरह थी, इनके जो पिताजी थे उन्होंने एक, जैसे ऋषि मुनि होते कुंडली उंडली दिखाते हैं, तो उस समय के एक बहुत फेमस ऋषि थे, उनको बुलाया था चेक करने के लिए कि हमारे बेटे का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर। तो उन्होंने 2 अनाउंसमेंट किए थे, इधर ही विल बी द किंग, बहुत तगड़ा सम्राट बनेंगे, या फिर मॉन्क बनेंगे, संत महात्मा। तो सम्राट बनने में तो दिक्कत नहीं है भाई, राजा का लड़का राजा बने ठीक है, लेकिन राजा का लड़का साधु बन जाए वो गड़बड़ कहानी है भाई। तो इसी चक्कर में उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, पहले ना गृहस्थ जीवन में नहीं डालो। तो गृहस्थ जीवन होगा ना, बीवी बच्चे होंगे, तो लॉजिकली फिर क्या होगा, आदमी थोड़ा, भाई मॉन्क होने के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, अगर आपको संत बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देश दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तभी तो हो सकता है मोक्ष के लिए। तो देश दुनिया का मतलब क्या है, आपकी जो गृहस्थी हो गई वो तो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर आपको रोकेगी वो। तो ये इनके फादर के मन में था, तो इन्होंने 16 ईयर में ही इनकी क्या करा दी, शादी करा दी। लिख लीजिए, एट द एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड। एज ऑफ 16, 16 वर्ष की अवस्था में ही मैरिड। अब ध्यान से, मैरिड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी वाइफ के बारे में। नंबर 1, नेम है यशोधरा, जिस लड़की से शादी होती है यशोधरा। दूसरा चाहिए तो लिख लीजिए शाक्य डायनेस्टी, ब्रैकेट में शाक्य, SHAKYA, शाक्य डायनेस्टी की कन्या है, SHAKYA, शाक्य डायनेस्टी की कन्या है। बड़े क्वेश्चन उठे हैं इस पे भाई, यशोधरा। इसके अलावा जो ये यशोधरा है, इसके 3 नाम है, कई किताबों में यहीं लिखे हुए हैं, तो लिखे अदर्स नेम, कुछ और नाम। उसमें पहला नाम है बिंबा, BIMBA, फर्स्ट नेम बिंबा। दूसरा नाम है गोपा, GOPA। थर्ड नेम भदकच्छना, BHADKACHNA, भदकच्छना। ये तीनों नाम है, ठीक है, भर के क्वेश्चन बने, मैं बार बार कर रहा हूं ध्यान से। यशोधरा है, कई जगहों पे यशोदा बोलते हैं बच्चे, यशोदा अलग है, आगे मिलेंगे। यशोधरा। पुत्र का नाम लिखिए, सन का नाम है राहुल, राहुल, ठीक है साहब। इनके परिवार, मतलब जो इनके पिताजी भाई क्या थे, किंग आदमी थे, तो किंग आदमी के पास पैसे की तो दिक्कत वैसे भी नहीं है, तो जितनी भी फैसिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, प्रोवाइड कर दी गई। वो मूवी देखिए आप लोग, अनाड़ी, अनाड़ी नहीं देखे, फूलों सा चेहरा तेरा, अबे यार वो अगर देखी होती है तो उसमें जो सेम कहानी, उसमें 3 भाई दिखाए गए हैं, 3 भाई में जो लड़की होती है वो पता नहीं कौन हीरोइन उसमें, करिश्मा कपूर। तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो आता है, वो पंडित जी क्या बोलते हैं कि ये लड़की का भाग्य थोड़ा गड़बड़ है, तो वो सारी जितनी भी सुविधाएं होती हैं, स्कूल डॉक्टर सब घर पे लग देता है, लेकिन किस्मत वाली बात होती है तो भाई, तो हीरो खुद ही आ जाता है इसमें, क्या नाम, राजमहल में। सेम कहानी थी, इनके पिताजी ने सारी सुविधाएं इनको कहाँ दे दी, पैलेस के अंदर ही दे दी, बट एक बार इनका मन किया कहाँ, बाहर घूमने का। तो बाहर घूमने जाने में क्या दिक्कत, घूम करके वापस ही आएगा, तो इनके पिताजी ने अलाउ किया कि ठीक है आप जाइए घूमने, दिक्कत नहीं है। तो ये अपने वाहन यानी रथ, चैरिट में बैठ करके घर से निकले घूमने के लिए। तो जब घूमने निकले हैं तो 4 लाइफ में इनके इवेंट होते हैं, मतलब 4 लोग इनको एक साथ दिखते हैं 1 by 1 करके उस ट्रैक में, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि चारों की सीरीज क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, लिखिए ऑन द पाथ ही सा, ऑन द पाथ ही सा, रास्ते में उन्होंने 4 पर्सन, 4 व्यक्ति देखे। पहला कौन था, बुजुर्ग, लिखिए पहला है ओल्ड एज पर्सन, फर्स्ट ओल्ड एज बुजुर्ग। दूसरा मिलता है बीमार, सिक पर्सन। थर्ड मिलता है डेड बॉडी, शव। फोर्थ मिलता है मॉन्क, सन्यासी। सीरीज क्लियर हो गई। तो इनके साथ जो इनके रथ चलाने वाले व्यक्ति थे वो काफी ज्ञानी थे, तो इन्होंने पूछा, क्योंकि देखो जिसने दुनियादारी देखी उसको पता नहीं सारा कुछ होता है, तो इन्होंने अपने रथ वाले से पूछा कि ये क्या चक्कर है। तो रथ वाले ने एक्सप्लेन किया इस चीज को लेकर के कि हर व्यक्ति क्या होगा, पहला बुजुर्ग होगा, सही बात है, बूढ़ा, हर कोई बूढ़ा तो होगा ही होगा, बूढ़ा होगा तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट बीमार होगा, सही बात है, और जब बीमार होगा तो मरेगा,
डेथ होनी है। तो फिर फोर्थ पर्सन जो था, वो जो सन्यासी आदमी जा रहा था, वो बड़ा खुश था, नहीं नॉर्मल एक निकल करके जा रहा था। तो उसने पूछा बुद्ध ने उससे, बंदे से, कि साहब ये इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बताया बिकॉज ही इज अ मॉन्क। तो मॉन्क का मतलब क्या हुआ? तो उसने बताया कि ही गॉट सॉल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। तो वहां पे महात्मा बुद्ध टच में आते हैं मोक्ष के मतलब को लेकर के। एग्जैक्टली मतलब तो बाद में मिलेगा, बट मतलब यह था कि दुनियादारी को छोड़ दो और आप किसमें हो लग जाओ? ईश्वर में। नहीं, जो भी आपका ईश्वर है उसमें करते चलिए, तो ये जो जितना भी मोह माया होगी ये सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और मस्त जिंदगी आपकी बीतेगी। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था। वहां से जब ये घर पे आते हैं लौट करके, तो मैंने बताया वही बात है, मन में ख्याल चल रहे होते हैं, चलते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब इनको लगता है क्या कि घर में रहना वेस्ट है, उससे बेटर ऑप्शन है क्या करूं, मैं घर को छोड़ देता हूं। ठीक है, तो इनकी लाइफ का वो पहला इंसिडेंट है जब ये घर को त्याग देते हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं, यहां से शुरू है कहानी महात्मा बुद्ध की। ठीक है, अभी तक जो तुमने पढ़ा वो सब गौतम बुद्ध पढ़ा। ठीक है, अब कन्वर्ट किस में पढ़ोगे? महात्मा बुद्ध में। तो हेडिंग डालो, ओरिजिन ऑफ महात्मा बुद्ध। ओरिजिन ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म। ओरिजिन ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म मतलब यहां ध्यान रखना, जन्म का मतलब वो जन्म नहीं, मैं महात्मा बुद्ध का दूसरी बात कर रहा हूं। ठीक है, ओरिजिन में। तो इसमें लिखिए एट द एज ऑफ 29, फैक्ट्स में लिखवा दे रहा हूं, इन्हीं नोट्स को कवर करिएगा, काम आएगा। 29 की एज है, 29 साल में वेंट फ्रॉम होम, घर से गए, वेंट फ्रॉम होम। इसी इंसिडेंट को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, महाभिनिष्क्रमण। टेक्निकल वर्ड मिलेंगे आपको थोड़े से बौद्ध डायनेस्टी में भी, मतलब बौद्धा को लेकर के। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ध्यान से देखना। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकलना। ये निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, निष्क्रमण। इवन आपने वो संस्कार भी सुना होगा, कुछ याद है? जो बच्चे को पहली बार बाहर निकालते हैं, अरे यार 16 संस्कार लिखवाए थे, उसमें एक संस्कार था नहीं, पहली बार धूप दिखाने लाते हैं, वो निष्क्रमण संस्कार ही होता है। ठीक है, तो किसी को बाहर निकलना। तो यहां पे इन्होंने घर से बाहर निकले थे, घर छोड़ा था, एज है 29। अब ध्यान से करना, यहां से कवर करना। चलो, महानिष्क्रमण, यहां से लिखते चलो। रीच्ड अनोमा रिवर, रीच्ड अनोमा रिवर, अनोमा रिवर पहुंचते हैं, वहां से अनोमा रिवर, अनोमा, ANOMA, अनोमा रिवर पहुंचते हैं। अनोमा रिवर पहुंच करके बाल्ड होते हैं, मतलब बाल त्याग करते हैं। और इसके बाद ध्यान रखना, जो इनके कपड़े हैं उन कपड़ों का नाम है कासाय वस्त्र, KSHAYA, काशाय वस्त्र। जो सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं उन कपड़ों को क्या बोला जाता है? कासाय वस्त्र। इसको पहनते हैं। ठीक, फिर यहां से अप टू 7 ईयर, यहां से लेकर के टोटल 7 साल इधर उधर भटकते रहते हैं सॉल्वेशन की तलाश में, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो फिर वहां से पहुंचते हैं वैशाली। यहां से कहां पहुंचते हैं? वैशाली। ध्यान से, ये वाला वैशाली नहीं, पता चले इंदिरापुरम में होके आए थे क्या महात्मा बुद्ध? वैशाली, ठीक है, बिहार वाला। हाँ जी, घूमते रहते 7 साल तक। वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में ध्यान रखना, इनकी मुलाकात होती है आलार कलाम। आलार कलाम, ये हैं इनके फर्स्ट टीचर, फर्स्ट गुरु। जो पहले गुरु हैं वो हैं आलार कलाम, आलार कलाम फर्स्ट गुरु। आलान काराम के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, ये सांख्य फिलॉसफी के हैं। दर्शन अगर याद है आप लोगों को तो सांख्य फिलॉसफी के थिंकर हैं। भर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से नोट्स करना।
आलार कालाम सांग के हैं, और दूसरे हैं रुद्रका रामपुत्र। दूसरे गुरु का नाम है रुद्रका रामपुत्र। आलार कालाम और रुद्रका रामपुत्र, इन दोनों से मिलते हैं, इनके आश्रम में थोड़े दिन रहते हैं। रामपुत्र, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, वैसे आईएएस में ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजी पूछा हुआ कई बार मैच करने के लिए कि महात्मा बुद्ध की लाइफ के इवेंट जो हैं उसमें कौन कौन सी जगहों की इंपॉर्टेंस है, प्लेसेस की, तो वो मैच करने के लिए आई हुई है, ठीक है। तो ध्यान से वैशाली पहुंचते हैं। चलो यहां से वो पहुंचते हैं उरुवेला। यहां से कहां पहुंचे, उरुवेला। उरुवेला आज के समय का है बोध गया, ठीक है। उरुवेला पहुंचते हैं विच इज कॉल्ड बोध गया, प्रेजेंट टाइम में बोध गया। जब बोध गया पहुंचते हैं तो यहां पर इनको मिलते हैं 5 शिष्य प्यूपिल, 5 शिष्य बोलते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है उसका नाम है कौंडिन्य, KAUDINYA, कौंडिन्य +4, कौंडिन्य +4 मतलब टोटल 5 बंदे मिलते हैं। मेन इनका ये हो गया शिष्य फर्स्ट, कौंडिन्य, ठीक है। कौंडिन्य 5 साधक मिल जाते हैं इनको। नेक्स्ट, अब कहां पहुंच गए, बोध गया। बोध गया में कहीं इधर उधर नहीं ना, बोध गया में अप टू 6 ईयर, 6 साल तक ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। बोध गया अब जो यहां पे 6 साल तक करते हैं, तो इसके फैक्ट लॉजिकली घर कब छोड़े हैं, 29, 7 साल कंप्लीट हो चुके। हिसाब समझ में आया मोटा मोटी, हाँ ठीक है। तो ये जो 7 साल का हिसाब किताब है उसी के अंदर की कहानी चल रही है। तो 29 और 7 कितने हो गए, मोटा मोटी 36 साल। तो ये कंफ्यूजन कई जगहों पे 35, कई जगहों पे 36 दिया हुआ है, ठीक है। इसको लेकर के तो लिखिएगा, ये जो 6 साल घूमते हैं तो कितने हो गए, 35 के हो गए, 36 के हो गए। तो इस टाइम पे इनको मिलता है, शुरुआत होती है। तो लिखिए एट द एज ऑफ 35, 36, 35, 36 ब्रैकेट में कर लीजिएगा। कई जगहों पे 35 है, कई जगहों पे 36। तो 35 से 36 साल की एज में, लगभग 35 से 36 साल की एज में इनको मिलता है ज्ञान, इनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं। इनलाइटमेंट पहली है, 36 साल की एज है, 35 से 36 की एज है। दूसरी चीज 35 से 36 की एज है। अब इसके बारे में फैक्ट्स, नंबर 1 दिन है बैसाख पूर्णिमा, जिस दिन इनको ज्ञान मिलता है, बैसाख पूर्णिमा, बौद्धों में बहुत फेमस है बैसाख पूर्णिमा। दूसरा, पेड़ है पीपल, पीपल का पेड़ आपने सुना होगा, बोध गया में एक पेड़ नहीं है, शशांक ने काट दिया था जिसको, याद रखना। कई जगहों पे फिर ब्रैकेट में लिख लो वट वृक्ष भी दिया हुआ है, वट, वट समझते हो, बरगद, बेनियन ट्री, ब्रैकेट में लिख लो 1, कायदे में है पीपल, ठीक है। को आपके लेवल पे कोई उठाता है तो ऑप्शन में पीपल और बरगद दोनों नहीं देगा, जनरली चांसेस कम ही होते हैं, वरना पीपल का पेड़ है, ठीक है। पीपल समझ गए, ठीक। तो जो इनको इनलाइटमेंट हुआ उसके बाद ये कहलाए तथागत। आफ्टर इनलाइटमेंट इनको नाम मिला तथागत, तथागत / गौतम बुद्ध, तथागत, या यहां पे तो आपने हेडिंग डाली थी ना गौतम बुद्ध का कहानी, तो / गौतम, ओ महात्मा बुद्ध, गौतम कह रहा हूं, क्या महात्मा बुद्ध यहां पे हुए, ध्यान से। फिर ये यहां से चले, हाँ बोलो, यहां से चले और यहां से चल करके ये पहुंचे सारनाथ, ध्यान से, सारनाथ। सारनाथ में पहुंच करके इन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया। इतने तगड़े क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से, कहां पहुंचे, कहां चले, क्या किया। सारनाथ पहुंच करके इन्होंने पहला अपना लेक्चर दिया। सारनाथ में पहला लेक्चर किसको दिया, 5 बंदों को,
फर्स्ट लेक्चर टू 5, ये 5 अलग थे, वो 5 अलग थे, ठीक है, 5 बंदों को, ये इनकी लाइफ का दूसरा इवेंट, कायदे में तो ये भी इवेंट था बट इस पे क्वेश्चन बने हैं, तो ये जो सेकंड लेक्चर है ये दूसरा, पहला क्या था, घर छोड़ना, तो इनकी इवेंट है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, PRAVARTAN, धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट लेक्चर इन सारनाथ, दिस इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण, व्हेन ही स्किप्ड होम, घर छोड़े वहां से वहां, धर्म चक्र प्रवर्तन, यही माना जाता है पहला इवेंट बौद्ध, मतलब यहां से बौद्ध रिलीजन स्टार्ट होता है, पहले लेक्चर से, क्लियर हो गया, दैट इज इन सारनाथ, ध्यान से फिर समझना, सारनाथ में फर्स्ट लेक्चर हुआ। चलो नेक्स्ट, ये हटा दूं, नेक्स्ट 2 बंदों के नाम आपको और इसमें डालने हैं, पहला नाम है तपस, फर्स्ट नेम है तपस, एंड अदर वन इज कालिक, फर्स्ट वन इज तपस, अदर वन इज कालिक, ये कौन है, ये 2 हैं शूद्र लोग, 2 शूद्र हैं जिनकी एंट्री किसमें कराई गई थी, बौद्ध रिलीजन में कराई गई थी, पहले 2 शूद्र जिनकी एंट्री किसमें कराई गई, बौद्ध धर्म में एंट्री कराई गई, ठीक है, बौद्ध रिलीजन में 2 शूद्र, तपस और कालिक, ठीक, यहां से अभी कहां है ये, सारनाथ ना, फिर ये यहां से आते हैं श्रावस्ती, इलाहाबाद के पास, श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि महाजनपद की कैपिटल बना लीजिएगा, कुछ याद आ रहा है, तो श्रावस्ती उस समय की कौशल जो देश है, कौशल, ये उसकी कैपिटल है, श्रावस्ती, कौशल जो है उसकी कैपिटल है श्रावस्ती, यहां पहुंचते हैं कौशल, और लिख लीजिए मैक्सिमम टाइम, श्रावस्ती में लिख लीजिएगा मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक समय, महात्मा बुद्ध की लाइफ का जो सबसे ज्यादा टाइम आपका कहीं बीता है तो वो कहां बीता है, श्रावस्ती, रट जाना, ठीक है, पूछे हुए हैं, श्रावस्ती, ठीक है। दूसरी चीज मैक्सिमम लेक्चर्स, इसी में ही मैक्सिमम लेक्चर, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं कहीं महात्मा बुद्ध ने तो वो कहां दिए हैं, श्रावस्ती में उपदेश दिए हैं, ध्यान से, श्रावस्ती, मैक्सिमम लेक्चर्स, कौशल इज द महाजनपद, मैंने कैपिटल्स बोली थी लिखने के लिए, अच्छा तुम्हारी सही गई, हाँ तुम नहीं दी हुई क्या, कौशल, ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे मगध, अभी आगे नाम आएगा मगध, ये हेडक्वार्टर था किसका, बौद्ध रिलीजन का, मगध उस समय के बौद्ध रिलीजन का हेडक्वार्टर था, मतलब यहां से सबसे ज्यादा आउटपुट होता था बौद्ध को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, 2 नाम, पहला नाम है बिंबिसार और दूसरा नाम है, अदर वन इज प्रसेनजीत, ध्यान से, दीज 2 किंग्स आर द मेजर फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन, बुद्धसार एंड प्रसेनजीत, ये 2 मेजर फॉलोअर हैं ऑफ बौद्ध रिलीजन के, बौद्ध धर्म के मेजर फॉलोअर, इवन एक और नाम लिख लो, उदयन, उदयन, ध्यान रखना, वन नेम इज उदयन एंड अदर वन इज उदयिन, YIN आएगा, ठीक है, बट यहां पे उदयन है जो उसके क्या थे, फॉलोअर थे। ये तीनों कौन है, किंग हैं। इसके अलावा आनंद, आनंद और दूसरा है उपाली, आनंद और उपाली ये क्या हैं, ये इनके शिष्य हैं, प्यूपिल। महात्मा बुद्ध के अगर ओरिजिनल शिष्य के नाम ऑफिशियली सबसे फेमस जो है तो ये हैं, और ये तीनों किंग हैं जिन्होंने बौद्ध रिलीजन को फॉलो किया था, फैक्ट समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये घूम ही रहे हैं, वहां से ये पहुंचते हैं
हिरण्यवती, ध्यान से, हिरण्यवती। हिरण्यवती क्या है? ये है आपकी रिवर, HIRANYAVATI, HIRANYAVATI, हिरण्यवती रिवर है। इस रिवर के किनारे एक शहर है विच इज कॉल्ड कुशीनगर, यूपी, गोरखपुर के बगल में। कुशीनगर पहुंचते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर में 483 बीसी तक का टाइम हो चुका है। 483 बीसी, पीछे वाला हिसाब लगाइएगा, 573, 483 बीसी। कुशीनगर में यहां पर एक कई जगहों पे एक्चुअली कई सारे इस पे कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन हो रखा है, बट इसमें आप लिख लीजिए क्या खाए थे, क्या खा के डेथ हुई थी, लिख लीजिए। इन यहाँ पे एक्चुअली एक बंदा था, उस बंदे के घर में किसी मॉन्क क्या रुके होंगे, मतलब किसी फॉलोअर क्या, तो उस बंदे ने खाने को इनको कुछ दिया, तो उस खाने से ना इनको हुआ था कोई रोग और उनकी हो जाती है यहाँ पर डेथ। ठीक है, तो उसके बारे में पहला पॉइंट है, कुशीनगर में इनकी क्या होती है, डेथ। तो इस वाले इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, दिस इज कॉल्ड डेथ ऑफ बुद्धा। अब यहां पे इस महापरिनिर्वाण के फैक्ट्स में पहला फैक्ट्स, टाइम क्लियर हो गया 483 बीसी। दूसरा फैक्ट, जगह हो गई कुशीनगर। तीसरा फैक्ट, बंदे का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कई जगहों पे बोला गया है कारपेंटरी का काम करता था, कई जगहों पे बोलता गया है कि वो लोहार, लोहार समझते हैं जो लोहे का काम करता है, वो करता था, कुछ एक अलग अलग है। दूसरी चीज, क्या खाने को दिया था, तो लिख लो फूड आइटम, ये भी पूछा हुआ बिहार बीसीएस में, खाने को क्या मिला था, तो खाने में दो ऑप्शंस हैं, पहला है ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, और सिविल्स वाले मानते हैं किशमिश। बात सेम है, किशमिश समझते हैं, रेजिन, तो वो था, ऐसा बोला गया कि रेजिन में कुछ मिला करके दिया गया था, कुछ ऐसी कहानी थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लिख लीजिए ड्राई फ्रूट स्लैश रेजिन, खाने में क्या दिया गया था, रेजिन, सूखे मेवे जिसको बोलते हैं, या किशमिश। इस दिन इनकी क्या होती है, डेथ। सेम डे, बैसाख पूर्णिमा दिन है, बैसाख पूर्णिमा जो बताया गया था तुमको, सेम डे बैसाख पूर्णिमा। इसके बाद मरने से पहले इन्होंने जो लास्ट लेक्चर दिया है, उस बंदे का नाम है, ये शिष्य का नाम है सुभक्ष, SUBHACH, सुभक्ष। लास्ट लेक्चर, अंतिम उपदेश। तो अंतिम शिष्य याद है, पहला कौन था, अंतिम कौन था, तो यहां से कहानी शुरू होती है। तो पहला अंतिम भर भर के पूछे गए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। सुभक्ष लास्ट थे, पहले कौन थे, कौंडिन्य, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुभक्ष, यहां पे होती है इन भाई साहब की डेथ, और जब इनकी डेथ होती है महात्मा बुद्ध की, तो डेथ होने के बाद इनकी बॉडी के जो रिमेन्स हैं, अवशेष, उस रिमेन्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, उन्हीं को आज हम लोग बोलते हैं स्तूप। सुने हो तुम लोग स्तूप, सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप सुने हो, तो उस स्तूप में महात्मा बुद्ध के रिमेन्स को रखा गया, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दी गई, उसको बोलते हैं स्तूप। टोटल कितने हैं, 8। हिसाब समझ में आया। तो वहां से महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं, यहां पे महात्मा बुद्ध की कहानी समाप्त होती है।